qualified in my first attempt actually and using Oliboard's courses only. That I would like to mention first things first. सबसे टफ कौन सा पेपर लगा था हमारे चारों पेपर्स में से? IE and IFS. आईआईएमएस लगा था। फॉर्मेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन चाहे ऐसे आए या ऐसे आए, आपको आंसर आ ही जाएगा। सेलिब्रिटी फील्स आ रही हैं। थोड़ा तो हाँ आता है। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, एनालाइज, दैट्स इट। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस एंड एनालाइज, तो यस। ये हम लोग बोल सकते हैं गेम प्लान प्रिपरेशन के लिए, परफेक्ट गेम प्लान। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई एम अंशुल, योर JAIIB मेंटोर, और आज हमारे साथ एक ऐसे एस्पिरेंट जुड़ी हैं, साक्षी भदौरिया जी, जिन्होंने इसी नवंबर सेशन में अपने JIB एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आई वेलकम यू टू दिस सेशन, साक्षी। थैंक यू सो मच मैम। तो आज इस सेशन में हम आपसे पर्सनली जानेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, आपने कैसे प्रिपेयर किया, ताकि अब जो एस्पिरेंट्स आगे एग्जाम देने वाले हैं उनको भी मोटिवेशन मिले, उनको भी गाइडेंस मिले। तो पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कहाँ काम कर रहे हो, आप कहाँ पोस्टेड हो अभी, और आपकी बैंकिंग जर्नी अब तक कैसी रही है? सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी सिंह भदौरिया है, एज मैम ऑलरेडी स्टेटेड, and I am working as a customer service associate at Indian Bank and मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। फॉर नाउ आई मीन बैंकिंग जर्नी थोड़ी सी बम्पी रही है, अच्छी भी थोड़ी सी डाउन भी, बिकॉज सिंस वी आर न्यू इन दिस सेक्टर तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, राइट? एंड कहीं आप डाउन होते हो, कहीं आप अप होते हो, तो यू हैव टू डील विद एवरीथिंग। सो बैंकिंग जर्नी का तो एज सच कुछ नहीं है, बट यस इट हैज बीन गुड फॉर नाउ। आपका बैंकिंग करियर स्टार्ट कब हुआ है? मेरा 2024 is the, I mean, I qualified in my first attempt actually and using Oliboard's courses only. That I would like to mention first things first. ग्रेट ग्रेट। और आपका ये JIB का कौन सा अटेम्प्ट था? First attempt. फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने चारों पेपर्स को क्वालिफाई कर लिया है। दैट इज Yes. ग्रेट, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो Thank अब you. आप मुझे बताओ, मुझे ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि मैम लाइव Mm-hmm. क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, बैंकिंग आवर्स के साथ प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। तो Mm. क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, और आपने स्टार्ट कब किया, प्रिपेयर करना स्टार्ट कब किया? या सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो आपने बोला लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ये मैंने अपने आई थिंक ये मेरा फर्स्ट थॉट था कि हाउ विल आई अटेंड द लाइव क्लासेस, क्योंकि बैंक जाना होता है, फिर हम्म। आना भी होता है, पढ़ना भी होता है। बट हम्म। देन ऑलिव बोर्ड के सेशंस ही ऐसे स्केड्यूल्ड होते हैं, यू कांट मिस देम। या तो वो बैंकिंग आवर्स के पहले होते हैं या बैंकिंग आवर्स के बाद में होते हैं, सो यू कांट एक्सक्यूज कि अरे नहीं मैं तो अटेंड नहीं कर पाया। ऑल्सो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, इफ यू बाय अ पूरा कोर्स, फुल फ्लेजेड कोर्स, तो वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इन केस अगर आप नहीं अटेम्प्ट नहीं, आई मीन नहीं अटेंड कर पाए, वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगी लाइव नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहां पे आपको सब ऑन स्पॉट पता चल जाता है। इफ यू हैव अ डाउट, इंस्टेंटली आपको जो फैकल्टीज है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करके आपका डाउट सॉल्व कर देते हैं। बट देयर आर सम पीपल जो नहीं कर पाते हैं, सो दे कैन ऑल्सो गो फॉर रिकॉर्डिंग, दैट्स नॉट एन इशू। तो मुझे तो अभी तक ऐसा कोई इशू हुआ नहीं। एंड जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मेरा ऑलिव बोर्ड पे पहले ही ट्रस्ट था, तो मेरा कोई सेकंड थॉट था ही नहीं, मैंने मार्केट पे देखा ही नहीं कि क्या कोर्स है क्या नहीं है। इट वाज जस्ट कि ठीक है ऑलिव बोर्ड से कर लेते हैं, होगा तो होगा और नहीं होगा तो फिर से करेंगे, बस यही थॉट था। वाओ। तो मतलब आपने सारे लाइव क्लासेस स्टार्टिंग से अटेंड किए, किस मंथ से आपने स्टार्ट कर लिया था? यहाँ पर मैं थोड़ा लेट हो गई थी, बिकॉज मैं थोड़ा एंटिसिपेट कर रही थी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं अराउंड 1.5 मंथ प्रायर द एग्जाम ऐसा फुल हम्म। फ्लेजेड वाला पढ़ना चालू किया था। ऑल्दो हम्म। फैकल्टीज के टच में थे, बट वो होता है ना एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, फिर उसको एनालाइज करना, वो सब 1.5 मंथ पहले से ही हुआ था तो आई शुरू। थिंक सितंबर के टाइम पे, सितंबर अक्टूबर। हाँ, सितंबर एंड अक्टूबर, यस। तो आपने शायद फिर क्रैश कोर्स और कैप्सूल यस, ये सब अटेंड किया होगा यस, क्रैश यस, बैच यस। में। ओके, तो आपने सारे लाइव क्लासेस अटेंड किए थे? नॉट एवरी, बट हाँ, ऐसा है, हाफ ऑफ द मॉड्यूल तो मैंने पूरा किया था। हम्म। देन आई स्विच टू रिकॉर्डिंग, बिकॉज थोड़ा बैंक में ज्यादा काम होने लगता था, तो फिर रुकना हम्म। भी पड़ता था समटाइम्स, तो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, क्लास में मिस नहीं करनी है, बैंक में भी अच्छा परफॉर्म करना है, सो दैट्स द केस। ग्रेट ग्रेट, लाइव क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप हम्म। मुझे ये बताइए कि आपने स्ट्रैटेजी तो बताई कि लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, हम्म। ना कर पाओ तो रिकॉर्डेड देखनी है। कई बार ऐसा होता है कि वीकेंड्स को यूटिलाइज कर लेते हैं हम लोग।
तो यस। अब हर एक पेपर की अगर बात की जाए, सबसे पहले सबसे टफ कौन सा पेपर लगा था हमारे चारों पेपर्स में से? IANIFS। IIFS लगा था। क्यों, ऐसा क्या है उस पेपर में? सी IIFS इसलिए बिकॉज हम वहाँ रिलेट कम कर पाते हैं इन द सेंस कि वो इकोनॉमी, हिस्ट्री, बैंकिंग कैसे शुरू हुई, ऑल्दो इट इज इंटरेस्टिंग, बट हम्म सिंस आपके पास कम टाइम हो एंड आपको कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना हो ना, तो ये वाले सब्जेक्ट्स ना थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि सब कुछ थ्योरेटिकल है, ऊपर से केस स्टडीज आनी है, तो कॉन्सेप्ट हम्म। आना चाहिए, फिर वो दिमाग में भी बैठना चाहिए। सो दैट वाज अ टफ वन फॉर मी। तो IIFS की तैयारी कैसे करी? IIFS मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में शुरू कर दिया था बिकॉज मेरे हम्म को थोड़ा सा, मैंने सीनियर से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि ऐसा ऐसा सीन रहता है, एक पेपर ऐसा टफ रहता है। तो हम्म फिर मैंने वो थोड़ा शुरू किया पढ़ना, थोड़ा उससे याद करना तो इतना जल्दी नहीं हो पाता है, बट यू ट्राई टू गेन इंटरेस्ट कि हम्म लेक्चर्स देखते रहो, इंटरेस्ट आता रहेगा। तो मैंने हम्म लेक्चर्स देखे, हिमांशु सर, आई गेस, यस, हम्म हिमांशु सर के क्लासेस मैंने अटेंड किए थे। उनके जो क्रैश कोर्स के क्लासेस थे दे वर वेरी क्रिस्प। तो हम्म इतना हुआ नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड मेरी आदत है मैं नोट्स बना के चलती थी। तो हम्म कुछ भी मुझे समझ आता था, आई यूज टू जॉट डाउन देन एंड देयर, ताकि मैं हम्म कभी भी ऐसे स्विच करूँ तो मुझे आ जाए। हम्म तो वो नोट्स बनाना, उनके क्लासेस देखना, नहीं समझ में आया मॉक टेस्ट देना, फिर उस गलत आंसर को एनालाइज करना, तो ये हम्म। सब तो हेल्प किया मुझे। ग्रेट। IIFS, हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे जो हाँ। फर्स्ट मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल है IIFS का, जो इंडियन यस। इकोनॉमी से रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमी, हम्म। माइक्रो इकोनॉमी, ये सारी करेक्ट। नई चीजें हो जाती हैं। यस। तो नई चीजों को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, हम्म। बट समझ में आ जाए तो इंटरेस्टिंग है। राइट, एग्जैक्टली। उसके टू द अलावा, पॉइंट आंसर, यस। उसके अलावा AFM से लोग बहुत डरते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल होता है, मैथमेटिकल पार्ट हम्म। होता है, तो AFM की प्रिपरेशन कैसे करी? AFM मेरे लिए उतना टफ नहीं था, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आई हैव ओके। डन बैचलर्स इन कॉमर्स, हम्म एंड तो आई वाज इन टच विद, आई न्यू कि बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का थोड़ा जिस्ट तो हम्म आपको पता रहता ही है, बिकॉज आप हम्म पढ़ते आ रहे हो इतने समय से। बट ये था कि इतने बड़े फॉर्मेट्स कैसे याद होंगे। हम्म बट देन केम प्रद्युम्न सर की, फॉर्मेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन चाहे ऐसे आए या ऐसे आए, आपको आंसर आ ही हम्म। जाएगा। सो उनकी स्ट्रैटेजी से हो गया था। प्रद्युमन सर की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होती है ना, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली exactly. उनका मैंने कोई लाइव मिस नहीं किया। आई एम सॉरी टू से दिस, बट उनका मैंने कोई लाइव मिस नहीं किया। हाँ, वो सर पढ़ाते हैं इस तरीके से कि वो टफ कॉन्सेप्ट भी हाँ। समझ आ जाते हैं। उसके करेक्ट। अलावा PPB और RBWM, अच्छा, ये तो आपके बैंकिंग से रिलेटेड पेपर्स होते हैं, हाँ। तो कुछ यस। वहां पे आपकी डेली नॉलेज से बेनिफिट मिला? यस, फॉर दैट मैटर RBWM इज द इजिएस्ट हम्म अभी तक का। हम्म वाई, बिकॉज वहां पर वही PMJJY, PMSBY, RTGS, नेफ्ट एंड आधार इनेबल पेमेंट, ये सब तो हम रोज बैंक में कर ही रहे होते हैं। इट्स हम्म जस्ट जो थोड़ा हमको डीप नॉलेज नहीं होता है, वो और मिल जाता है क्लासेस अटेंड करने से। हम्म दैट्स द एडेड एडवांटेज। बाकी हम्म इट वाज प्रिटी इजी, रिटेल वाज इजी, हम्म एंड PPB भी इजी था, उस पे भी इतना टफ नहीं था। बट हम्म PPB में ये था कि थोड़ा ज्यादा नॉलेज थी, हम्म रिटेल वाला वाज ऑन दी सरफेस लेवल की जो हम एक्चुअली कर रहे हैं, वैसा हम्म। सीन था। और आपके स्कोर्स क्या थे चारों पेपर में? IEIFS तो एज आई सेड वाज टफ, हम्म और मेरे हम्म। पास टाइम भी इतना नहीं था, तो आई वाज ऑन द बॉर्डर लाइन 45, ओके ओके। एंड देन इन द आई मीन नेक्स्ट पेपर वाज PPT, हाँ। there I got 49, हम्म। and in AFM I got 47, and retail I said it was easier, there I got 59। ओके, तो आपका एग्रीगेट जो बेनिफिट होता है वो बहुत यूजफुल रहा। 200 एग्जैक्टली। परफेक्ट परफेक्ट। इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि चारों पेपर्स को एक अटेम्प्ट में देना चाहिए, एक ही बार में हम्म। अटेम्प्ट करना चाहिए, उसका ये बेनिफिट बहुत रहता है। क्योंकि यस। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पेपर इतना टफ आ जाता है, हम्म। तो वहां पे बाकी पेपर से आप कवर कर सकते हैं। ये जैसा कि आपने कहा कि रिटेल बैंकिंग हो गया, PPB हो गया, तो यहाँ पे आपकी हम्म। डेली नॉलेज बहुत काम आती है। यस। एंड अब बताइए, आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया है, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? फर्स्ट ही अटेम्प्ट में चारों पेपर्स को एक ही बार में क्वालिफाई कर लिया, कैसा लग रहा है?
पहली बात तो पेपर क्वालिफाई करना इज डिफरेंट, हम्म। एंड जिससे आपने पढ़ा है, watching the strategy videos of the people who used Olive Board's courses, then giving the strategy video to the people who are going to attend May हाँ। 2026 का JIB हम्म। is the खुशी on another level. So तो that's सब the लोग अब thing. And पूछते होंगे कैसे JIB, प्रिपेयर किया, है ना? yes, sweet. सेलिब्रिटी फील्स आ रही हैं। थोड़ा तो हाँ आता है. और उसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। Yes, confidence तो build हुआ ही, and now I'm thinking कि let's give it a chance to say CAIIB also. Why सी not? CAIIB का फॉर्म इस बार देंगे जब जून में एग्जाम होगा 2026 में। थोड़ा ज्यादा एंटिसिपेशन मोड में हूं मैं, हम्म। बट इट्स लाइक 50-50 वाला सीन. नहीं बिल्कुल, आपने अगर फर्स्ट सेट, क्या होता है ना, जैसे आपने कहा कि आपने बैंकिंग 24 में क्वालिफाई किया, आपने ज्वाइन किया, हम्म. आपके दिमाग में बहुत फ्रेश रहती है सारी चीजें, और आप उस मोड में रहते हो कि एक के बाद एक आप क्वालिफाई कर हम्म. सकते हो। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, इफ यू डिसाइड कि आपको CIB देना है तो डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ट्राई करने में तो कोई हर्ज है नहीं। करेक्ट. ओके। करेक्ट. राइट। तो कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी, लाइव क्लासेस की इंपॉर्टेंस आपने बताई। लाइव क्लास में अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो। व्हाट अबाउट मॉक टेस्ट, आपकी प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट ने क्या रोल प्ले किया? यस, सो मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है कि ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट थोड़ा सा अप लेवल रहते हैं. अप लेवल इन द सेंस relevant to the exam level, because हम्म। पहले ये होता था, like I've been hearing from the people कि JIB easy होता है, easy होता है, easy होता है, हम्म। but when you actually go to the center, give the exam, nowadays JIB का पेपर is not that easy. आपको पढ़ के हम्म। जाना पड़ेगा, you have to give time. तो उस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो मॉक टेस्ट की जो ऑलिव बोर्ड के हैं ना, दे आर एप्ट. आपके थोड़े से नंबर कम आएंगे, थोड़ा सा कभी कभी कॉन्फिडेंस डाउन होगा, बट आप जब जाओगे एग्जैक्टली अपने सेंटर पे देखोगे कि केस स्टडीज वहां कैसी आती हैं, तब आपको सब हम्म। पता चल जाएगा कि आपने जो मॉक टेस्ट दिया है, क्यों कम नंबर आए हैं. क्यू सो लेवल इतना टफ था मॉक टेस्ट का। यस. इस बार के भी एग्जाम्स में केस स्टडीज बहुत पूछे गए थे ना। हाँ जी, हाँ जी. AFM में पीपल थॉट कि न्यूमेरिकल्स आएंगे, बट हम्म। वहां थ्योरी आ गई. एंड हम्म। PPP के केस में देवर फुल पेज पेज वाला केस स्टडीज, तो बहुत थे केस स्टडीज तो. केस स्टडीज में प्रॉब्लम क्या आती है, मतलब जैसे लेंदी होते हैं वो प्रॉब्लम होती है, या फिर टॉपिक्स वो टफ पूछ लेते हैं, एग्जैक्टली क्या इशू आता है? मेरे लिए केस स्टडी में लंबा होना कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा है. मेरे लिए हम्म। केस स्टडी में प्रॉब्लम रहे हैं ऑप्शंस. हम्म। अगर केस स्टडी क्योंकि लंबी होगी, अगर आपको समझ में आ गई है और उसके हम्म। ऑप्शंस जैसे आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो भी हम्म। कर लोगे. लेकिन केस स्टडी लंबी है, समझ नहीं आ रही है, ऑप्शंस भी थोड़े ऐसे टेढ़े मेढ़े टाइप्स है ना, तो फिर वहां हम्म। आप फंस जाओगे. फिर वो आपका 2 नंबर नहीं मिलेगा, चला जाएगा. तो उसके लिए इसलिए प्रैक्टिस, केस, हाँ, करेक्ट. केस स्टडीज के केस लिए स्टडीज के प्रैक्टिस। लिए तो हमेशा, और हम्म। फैकल्टीज तो हमेशा ही से कहते आ रहे हैं कि केस स्टडीज आती हैं. आप हम्म। एक क्वेश्चन मत पढ़िए कि ये क्वेश्चन आ गया है तो इसको पढ़ के आंसर आ जाएगा. पूरा हम्म। कॉन्सेप्ट पढ़ो, ताकि कहीं से भी आएगा तो आप एटलीस्ट थोड़ा तो वो लगा पाओगे ना कि हाँ ये सही हो सकता है. दैट हम्म। कैलकुलेटिव गेस. कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। ये तो सर्टेनली. देखा है, जैसे अभी आपने बताया ना कि JIB का पेपर हमें लगता है इजी होगा, बट हर बार हम्म. इंस्टीट्यूट लेवल इंक्रीज कर रहा है। कर रहा है. तो उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, करेक्ट. तो अगर प्रिपरेशन की ही बात करें तो लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपने कहा कि आपने 1.5 मंथ पहले प्रिपेयर करना हम्म. स्टार्ट किया था, डेडिकेटेड, ओके। तो क्या राइट. स्ट्रैटेजी होनी चाहिए है लास्ट 1 मंथ की, रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? करेक्ट. सो फॉर लास्ट 1 मंथ अगर आप पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हो, आई मीन अगर आप वीडियो लेक्चर्स फाउंडेशन आपका हो चुका है, हम्म। आप प्लीज जाओ कैप्सूल कोर्सेज अटेंड करो, रिवीजन बैच अटेंड करो. वंस यू हम्म। आर डन विद दैट, आप यूट्यूब पे जा करके ऑलिव बोर्ड के मैराथन अटेंड करो. हम्म। इतना करो और मॉक टेस्ट दो एंड एनालाइज करो. बिकॉज लास्ट 1 मंथ में अगर आप सब कुछ पढ़ना चाहोगे, हम्म। I'm telling you, it's not possible. It's a harsh reality. बट ऐसा नहीं हो पाएगा. आप सब हम्म। सारे मॉड्यूल्स 4 पेपर की कवर नहीं कर पाओगे. तो इट्स बेटर कि आपने जो पढ़ा है, आप उसका रिवीजन करो. आप उसके क्रैश कोर्सेज में बाय चांस आपको कुछ समझ में नहीं आया है, गो ग्रैब वो एक क्लास देखो, उसकी समझो,
and then give a mock test. बस हम्म। analyze. Mock test, practice, analyze. That's it. मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस एंड एनालाइज। तो ये हम Yes. लोग बोल सकते हैं गेम प्लान, प्रिपरेशन के लिए परफेक्ट गेम प्लान। एग्जैक्टली एंड मैराथन्स वो तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। नो नो नो, छोड़नी ही नहीं है। जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मैराथन में, एक दिन पहले जो 6-6 7-7 घंटे की क्लास हाँ। ले लेते हैं सर लोग, सारे अटेंड यस। किए थे पूरे। मॉड्यूल वाइज मैराथन्स भी अटेंड की थी मैंने तो। वो 1 वीक में होता है जो ना, वन हम्म। वीक में डेली। ग्रेट ग्रेट। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत कंसिस्टेंट रहे अपने प्रिपरेशन में, एंड कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा कि नहीं इसको कंप्लीट नहीं किया, छोड़ दिया, आपने हाँ। पूरा कंप्लीट किया सिलेबस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचते हो कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एक ही बार में करना चाहिए, उसके लिए चाहे कितनी मेहनत करेक्ट। करनी पड़ जाए। दैट इज ग्रेट। आई मीन इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपनी स्ट्रैटेजी बताई है, इट इज कमेंडेबल। वन लास्ट थिंग। थैंक यू। अब जो एस्पिरेंट्स 26 में, अभी उन्होंने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट ही की होगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब स्टार्ट करनी है, हम्म। व्हाट इज योर मैसेज फॉर देम? सी गाइस, टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, लेट मत करना। जेआईबी का जो लेवल है वो अप होता जा रहा है। और मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ, पहले होता था ऐसा कि लोग बोलते थे यूट्यूब वीडियोस देखोगे और हो जाएगा, बट नाउ दैट इज नॉट द केस। आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। एंड अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, उसके लिए प्लीज डोंट हेजिटेट। नेवर हेजिटेट ऑन अ गुड थिंग। आपका ही क्लियर होगा एंड आपको ही आके जाके इंक्रीमेंट मिलने वाला है। तो गो एंड ग्रैब अ कोर्स जो भी आपको समझ में आता है। दैट इज ऑन यू, बिकॉज मेरी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, आपको हो सकता है कि क्रैश कोर्स सही लगे, किसी को हो सकता है पूरा फाउंडेशन सही लगे। तो आप उस हिसाब से कोर्स लेकर के अपना पढ़ो। एंड यस, डू नॉट स्टार्ट 1-1.5 मंथ प्रायर। 4-5 महीने पहले से शुरू कर दो प्लीज गाइस। ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपने जो भी अपनी स्ट्रैटेजी, अपने टिप्स यहाँ पे शेयर किए हैं हमारे सारे एस्पिरेंट्स के लिए, वो बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई विश यू ऑल द थैंक यू। बेस्ट। आप सीआईबी की प्रिपरेशन करोगे, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट इट थ्रू। मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम द पीपल जिनके क्लासेस देखते थे। थैंक यू। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट एवरीवन।